सो इस ऐप को यूज़ कैसे करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इस ऐप को यूज़ करने के लिए जैसे आप लॉगिन करेंगे, सबसे पहले आपके सामने ये जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले आपके सामने एक वेलकम चेकलिस्ट आएगी। जैसे आप इस व्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे वेलकम चेकलिस्ट है आपकी। ये वेलकम चेकलिस्ट आपको यहाँ से भी दिख जाएगी, ऊपर जो 3 लाइंस हैं इन पर क्लिक करके डिस्कवरी में जाके सबसे ऊपर ये वेलकम चेकलिस्ट होगी। तो आप नीचे से भी जा सकते हैं, ऊपर से भी जा सकते हैं। मान लेते हैं हमने व्यू लिस्ट पर क्लिक किया तो वो सारी की सारी टास्क आपको सामने नज़र आने लग जाएंगे जो आपने कंप्लीट करने हैं। पहला टास्क है हाउ टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। आप इस हो सकता है कि जो वीडियो मैं ये बना रहा हूँ यही वीडियो आपको वहाँ पर मिले। दूसरा टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीड दिस फर्स्ट, कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो इस ऐप को हमें बेहतर कैसे बनाना है, इसमें हम क्या पोस्ट कर सकते हैं, क्या पोस्ट नहीं कर सकते, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, जिससे हम इस ऐप का यूज़ एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए करें, एक दूसरे के इंप्रूवमेंट करने के लिए करें। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद फिल आउट योर प्रोफाइल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी प्रोफाइल पिक डालनी है, आपने एडिट प्रोफाइल पर जाकर, अब ये सब क्यों करना है, क्योंकि जब आप किसी की प्रोफाइल पर जाओ तो आपको पता चलना चाहिए कि ये इंसान कौन है, ये इंसान क्या करता है, जिससे जब आप एक दूसरे के नीचे कमेंट करोगे, पोस्ट करोगे, तो आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे और आप अपने जैसे और लोगों को भी ढूंढ सकते हो। कवर फोटो आपने चेंज करना है, शॉर्ट बायो यहाँ पर लिखनी है। अब ये लोकेशन जैसे अपने आप उठा रहा है ग्वालियर इंडिया, आप इसको चेंज कर सकते हो। आपने लोकेशन चेंज करनी है, अपनी लोकेशन डालनी है, जिससे आप बाद में अपनी सिटी के जो मेंबर्स हैं, अपनी सिटी के आसपास के जो मेंबर्स हैं, उन लोगों से कांटेक्ट कर सको, वो आपको दिखने लग जाएंगे। अपनी पर्सनल कोई लिंक डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डाल सकते हो, यूट्यूब डाल सकते हो, और अपना एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अपने इंट्रोडक्शन में ये ज़रूर लिखना कि आप क्या करते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप क्या कर रहे हो, जिससे कोई अगर आपकी प्रोफाइल पर आता है तो उसको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि ये इंसान कौन है। ये पर्पज़ है इस प्रोफाइल को अपडेट करने का। उसके बाद में आती हैं आपकी नोटिफिकेशंस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी नोटिफिकेशंस वाले सेक्शन में जाना, यहाँ पर आपने आई वुड सजेस्ट यू कि जो ईमेल अपडेट्स हैं इनको आप ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आप ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ईमेल अपडेट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐप के ऊपर ही नोटिफिकेशंस आने लग जाएंगी। मोबाइल पुश को आप ऑन रख सकते हैं। अब मोबाइल पुश नोटिफिकेशंस में भी कौन सी नोटिफिकेशंस आपको ऑन रखनी है, इनमें से आप जो भी ऑन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्पेस चैट मैसेजेस जो हैं उनको आप ऑफ कर दें, क्योंकि हमारी इस ऐप में एक ग्रुप चैट का भी फीचर है जिसमें सभी लोग मैसेज कर सकते हैं एक साथ में। उस ग्रुप चैट के हर एक मैसेज पर आपको एक नोटिफिकेशन ना जाए, इसलिए इस स्पेस चैट मैसेज को ऑफ करना ज़रूरी है। आप चाहें तो उसको ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर बहुत ज़्यादा मैसेज आने लग जाएंगे। और प्राइवेट चैट मैसेज को आप ऑन रख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेस से रिलेटेड अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर स्पेस की जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी नोटिफिकेशंस का ध्यान रखना है। ध्यान रहे नोटिफिकेशंस में हमें क्या करना है, 2 चीज़ें ऑफ रखनी है, स्पेस चैट मैसेजेस और ईमेल अपडेट्स। अदरवाइज आपको बार बार ईमेल अपडेट्स आएंगे और स्पेस चैट की हर एक चैट की एक नोटिफिकेशन आएगी। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इसको एक बार कस्टमाइज कर लेना अच्छी तरह से, जिससे आप बाद में परेशान ना हो। ऑलराइट, उसके बाद में क्या आता है हमारा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर आप चाहें तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस कम्युनिटी में, होम स्पेस के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप ये मोबाइल ब्राउज़र या फिर अपने लैपटॉप के ब्राउज़र पर ये देख रहे हैं इस पूरे कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म को, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप का नाम है माइटी नेटवर्क्स। जब आप ये सारे कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। फिर इस ऐप को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट साइड में क्या है। लेफ्ट साइड बार जो है उसमें आपको सबसे पहले फीड दिखाई देगा। इस फीड में जो टोटल जितने भी फीड्स हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद मेंबर्स, आप कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं। डिस्कवरी वाले फीचर में आपको यहाँ पर वेलकम चेकलिस्ट मिलेगी। इसके अलावा इस डिस्कवरी के इस ऑप्शन में आप अपने आसपास के जो मेंबर्स हैं वो भी आपको यहाँ दिखने लग जाएंगे। मेंबर्स नियर यू करके एक ऑप्शन होगा यहाँ पर,
और आपके आसपास के मेंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और उन लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ फीचर्ड जो पोस्ट होंगी वो भी आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। तो डिस्कवरी वाला जो फीचर है, डिस्कवरी वाला फीचर है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। उसके नीचे जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा साइड बार जो है वो स्पेसेस में डिवाइडेड है। जैसे होम एक स्पेस है, अपडेट्स फ्रॉम कोच एक स्पेस है। अगर आप होम स्पेस में जाएंगे तो होम स्पेस के अंदर फीड भी है, मींस अगर आपने कोई भी पोस्ट करनी है आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। आप किसी को नीचे कमेंट कर सकते हैं, किसी को चीयर कर सकते हैं। चैट भी है, तो होम स्पेस में चैट का ऑप्शन भी है, ग्रुप चैट का ऑप्शन है ये, तो सभी लोग यहाँ पर चैट कर सकते हैं एक साथ में और सभी मेंबर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये होम स्पेस है। इसके अलावा स्पेस है अपडेट्स फ्रॉम कोच। यहाँ पर मुझे अगर कोई अपडेट आपको भेजना होगा, कुछ भी आपको कुछ मैसेज भेजना होगा तो वो मैं यहाँ पर भेजूंगा। इसी तरह से लेसन्स लर्नड, यहाँ पर आपको मान लो कोई वीडियो देखते टाइम आपने कुछ बढ़िया सीख लिया, आपको कुछ रियलाइज़ हुआ, कुछ अच्छा लगा आपको और आप उसे बाकी लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लेसन्स लर्नड में आके उसे बाकी लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज, मान लो आपने कोई वीडियो देखा, उससे अपने अंदर कोई चेंज करने की कोशिश की और आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज नहीं, कोई छोटा चेंज भी अगर आपके अंदर आया तो आपने उसे सक्सेस स्टोरीज में पोस्ट करना है। ठीक है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो चैट वाला फीचर है वो चैट वाला फीचर होम के अंदर है, हर जगह नहीं है, होम के अंदर है और अकाउंटेबिलिटी के अंदर है। अकाउंटेबिलिटी का क्या है, आप यहां इस स्पेस में आकर अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ सकते हो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के बारे में मैंने डे 1 2 3 में से किसी एक डे पर बताया हुआ है, तो वहां आप देख सकते हैं। फन स्टफ में काम की बातों के अलावा कुछ फनी आपने पोस्ट करना है, कुछ ऐसा पोस्ट करना है, तो आप फन स्टफ में जाकर पोस्ट कर सकते हो। मिनी पावरफुल अचीवमेंट्स में आप मिनी पावरफुल अचीवमेंट्स अपने पोस्ट कर सकते हो। लाइव कॉल्स, हमारे जितने भी लाइव कॉल्स होंगे उनको आप यहाँ से देख सकते हो कि कब होने वाले और यहीं से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे इनर सर्कल कॉल, अभी ये जो इनर सर्कल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हो सकता है इसका नाम चेंज हो जाए, तो विद टाइम आपको ये नाम चेंज दिखने लग जाए, लेकिन ओवरऑल आइडिया ऐसा रहेगा। जब आप इसमें जाओगे तो आगे आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स हो सकता है बाद में जाके इनकी टाइमिंग्स चेंज हो जाए, हो सकता है थर्सडे को ना हो, किसी और दिन हो, लेकिन आप इसको एग्जाम्पल की तरह लेना। इनर सर्कल कॉल में जितने भी लाइव इवेंट्स होंगे उन सारे के सारे लाइव इवेंट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप इनको यहीं से गोइंग पर क्लिक कर सकते हो और यहीं से जूम लिंक का ऑप्शन है, यहीं से ज्वाइन कर सकते हो। आपका जूम का जो ऐप है यहीं से खुल जाएगा। नीचे कमेंट का भी ऑप्शन है, आप कमेंट करना चाहो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद ये मीटअप्स वाला जो स्पेस है, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मीटअप्स के बारे में हमने सोचा है कि फ्यूचर में हम जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वही आपस में मीटअप्स रख सकते हैं जूम के ऊपर, जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होगा लेकिन आप लोग आपस में मिल सकते हो। तो इसके बारे में फ्यूचर में हम डिसाइड करेंगे। उसके अलावा आपको नीचे और 8 स्पेसेस मिलेंगे जिन्हें हम माइंड्स बोलते हैं। तो 8 तरह के माइंड्स हैं इस पूरे कोर्स में जो हम डेवलप करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर माइंड के बारे में आपने कुछ बात करनी है, मान लो कि आपने सरीन माइंड के बारे में बात करनी है, तो आप सरीन माइंड के टैब पर जाएंगे और यहां से आप सरीन माइंड पर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रहे कि अपनी जो आप पोस्ट करोगे उस पोस्ट को आपने पर्टिकुलर स्पेस में जाकर ही पोस्ट करना है, या फिर अगर आप इससे फीड में जाके पोस्ट करना चाहते हो तो जैसे ही आप फीड में जाओगे तो ये स्पेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारा है स्कूल। ये कुछ लिंक्स दिए हुए नीचे, हमारी ये स्कूल की लिंक यहीं पर दी हुई है, तो आप चाहें तो यहां से भी स्कूल को खोल सकते हैं। नीचे पॉडकास्ट की लिंक है और यूट्यूब की लिंक है। चैट का ऑप्शन है, तो आप एक दूसरे को चैट भी कर सकते हैं यहां से। आप चाहें तो इस चैट का ऑप्शन को ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको प्राइवेट मैसेज ना भेजे तो आप सेटिंग्स में जाके इसको ऑफ भी कर सकते हैं, तो आप पर्सनल सेटिंग्स में जाके चेंज देख सकते हैं। ये सर्च का ऑप्शन है। अगर द थिंकिंग मशीन्स के इस पूरे नेटवर्क में किसी ने कुछ भी लिखा हुआ हो कभी भी पास्ट में, आपने कुछ ढूंढना है तो आप एक पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे मैं एक वर्ड टाइप कर देता हूँ ही, तो ही से रिलेटेड ही जहाँ पर भी आया होगा वो सारे के सारे जो पोस्ट हैं वो सारे के सारे पोस्ट आपके सामने आ जाएंगे। ये नोटिफिकेशंस हैं, इन नोटिफिकेशंस को आप यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जो पर्सनल सेटिंग्स हैं, पर्सनल सेटिंग्स में जाकर आप यहाँ पर चैट का ऑप्शन ऑफ कर सकते हो इफ़ यू वांट, और दैट्स इट। अपने अकाउंट में जाके अपनी ईमेल को चेंज कर सकते हो,
दिस इज़ इट गाइज। इस प्लेटफॉर्म को हमने ऐसे यूज़ करना है कि ये हमारा एक मीटिंग प्लेस है जहाँ पर हम सब लोगों का एक कॉमन एम है कि हमें कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है अपनी लाइफ में। तो उस कॉमन एम में हम सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को ऐसे यूज़ करना है जैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें। कोई भी इंसान अगर कोई क्वेश्चन पूछता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको उसका अच्छा आंसर पता है, तो उसके नीचे कमेंट में जाके उसके आंसर को ज़रूर करना। अगर कोई भी अपना मिनी पावरफुल एक्शन या फिर मिनी अचीवमेंट अपना पोस्ट करता है तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर करना। सब लोग साथ में अच्छे से आगे बढ़ेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कम्युनिटी की तरह, जिससे हमारा जो कॉमन एम है कंसिस्टेंसी डेवलप करना, हम सभी साथ में कर पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सी यू, बाय बाय।